आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बड़े अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ केमिकल काइनेटिक्स का 22वां लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं? तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कवर कर रखा था, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसमें कुछ इक्वेशंस होंगे, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके देन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि पढ़ना था, तो हम लोग कौन से रिएक्शन मतलब के लिए हम लोग क्या किए थे, डेरिवेशन किए थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। तो वो किए थे हम लोग फॉर ए इज इक्वल्स टू नहीं, एक रूट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहा था। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वेशन डेराइव कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो अपना डेरिवेशन किए थे इक्वेशन का, वो डेरिवेशन हो के क्या क्या आया था, तो वो सारे को सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहला अपना आया था क्या, सी टी और वर्सेस टाइम के बीच का कुछ इक्वेशन आया था। दूसरा कुछ इक्वेशन लाए थे हम लोग किसके किसके बीच का, हाँ जी बोलिए ना, एल एन सी टी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ हम लोग बनाए थे। ओके एंड अगर साउंड नहीं जा रहा, देन आपका इंटरनेट इशू है। बाकी सबको साउंड जा रहा है क्या? आशु साउंड जा रहा है क्या? तो चलिए, तो बात क्या कर रहे थे हम लोग, इक्वेशंस लिख रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहला इक्वेशन लिखिए सीटी वर्सेस टाइम का इक्वेशन कुछ होगा। दूसरा इक्वेशन हम लोग लाए थे एल एन सी टी वर्सेस टाइम का। एंड तीसरा इक्वेशन अपना लाए थे क्या चीज़ का, एल एन सी नॉट अपॉन सी टी एन वर्सेस टाइम का, इसका इक्वेशन। उसके बाद चौथा कौन सा लाए थे, रेट वर्सेस किसका, रेट वर्सेस टाइम के बीच का। एंड पांचवा किस चीज़ का लाए थे रे, एक्स वर्सेस टाइम का। क्या सबको साउंड क्लियर जा रहा है? विकास, तहसीन, आशु, सोनू, ओके। क्या कह रहे हैं, प्रिंस आप रोड पे आ जाइए, प्रिंस आप रोड पे आ जाइए, आपके लिए रोड सही है। अच्छा बारिश हो रहा है, ओके बारिश हो रहा है, देन बारिश हम नहीं देखें। ओके चलिए ठीक है, हम लोग क्या हुआ, पाँच पांच इक्वेशन हो गया, पांच इक्वेशन हो गया। ये मेरे रूम में आएगा रे, आ सकते हो रे तो आ जाओ। अपना पांच इक्वेशन आ गया। ओके ये अपना पांच इक्वेशन हो गया। ओके अपना टोटल पांच इक्वेशन हो गया। अरे आ सकते हो तो आ जाओ। ये अपना पांच इक्वेशन हो गया, गेट खोला हुआ मेरे दरवाजे साइड वाला। अपना पांच इक्वेशन हो गया। एंड पांचों इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे क्वेश्चन लिख करके। ओके वेट अ मिनट। ठीक, तो रे अपना स्टार्ट किए, कौन सा रे, अपना स्टार्ट करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। उसमें पांच इक्वेशन लिखे, पांचों इक्वेशन के लिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले पहली की बात करते हैं, पहला इक्वेशन का बात करेंगे हम लोग। तो पहला इक्वेशन के लिए जब हम लोग बात करते हैं, तो पहला कौन सा इक्वेशन लिखे हैं रे, सी टी वर्सेस टाइम का बात कर रहे हैं। तो सी टी वर्सेस टाइम के लिए हम लोग अपना क्या आएगा इक्वेशन, हम लोग लाए थे सी टी इज इक्वल्स टू सी नॉट इंटू में ई का पावर माइनस के टी। एंड आपको हम जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे, y इज इक्वल्स टू के इंटू में ई का पावर में क्या, ई का पावर में एक्स टी। इसका ग्राफ कैसे, मतलब इसका के इंटू में ई के पावर एक्स का ग्राफ बनाना सिखाए थे पिछले क्लास में आपको हम। तो वो कैसे बनाना सिखाए थे, आपको याद है क्या? क्या आपको याद है जब आपको हम बताए थे y बराबर के मतलब आपको ऐसा इस चीज़ का ग्राफ बनाने के लिए बोले थे, y बराबर में आपको ऐसे हम बताए थे पिछले क्लास में, y बराबर ई का पावर एक्स का, y बराबर में ई का पावर माइनस एक्स का। फिर आपको बताए थे क्या, y बराबर में माइनस ई का पावर एक्स का, और y बराबर में माइनस ई का पावर में माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो मतलब हाँ ये चार ग्राफ आपको हम पिछले क्लास में बताए थे। हम चारों के बारे में अभी आपको हम यूज़ करेंगे, चारों का यूज़ करेंगे। ओके देन अभी जो अपना ग्राफ आया, कैसा ग्राफ आया है, अभी जो आपका ग्राफ आया है बच्चा, तो वो ग्राफ आया है y बराबर में, कैसा आया, y बराबर में ई का पावर में, देखो ऊपर में माइनस में कुछ है, तो माइनस में के एक्स टाइप का ग्राफ आया, इस टाइप का ग्राफ आया। मतलब कौन सा ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनाते थे, क्या याद है किसी को? तो आपको बताओगे, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सीधे से करते थे, यहाँ से उठाते थे, ऐसे लेके चले जाते थे। लेकिन जब हम लोग को y बराबर ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना होता था, तो इसको आईना मान लेते थे और उस ग्राफ को पलट देते थे। ओके इसको आईना मान के क्या करते थे, ग्राफ को पलट देते थे। क्या सब लोग सुन पा रहे हो, क्या सब लोग सुन पा रहे हो, बताओ जरा सा, रिस्पॉन्स करो। ओके ओके देन क्या करोगे, इसको उलट देते हैं, आईना मान करके उलट दे रहे हैं, तो ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ओके क्या ये क्लियर है, ग्राफ ऐसा जाएगा, ये क्लियर है क्या? तो ये अपना टाइम था और ये सी टी था। ठीक है, टाइम और सी टी अगर इसको मानते हैं, तो ये बताओ जरा सा, अगर ये टाइम एक्सिस है, तो क्या इससे पीछे का ग्राफ बनेगा क्या, इससे पीछे ये वाला ग्राफ बनेगा क्या? बताओ रे, बताओ बताओ, कोई तो बताओ, ये ग्राफ बनेगा क्या?
जी बिल्कुल नहीं बनेगा ये ग्राफ, क्योंकि टाइम निगेटिव अपना नहीं होता है। तो अपना ग्राफ कहाँ से बनेगा रे, कुछ यहाँ से बनेगा, काहे कि टाइम तो जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे टाइम और ct दोनों जीरो है, तो ग्राफ यहाँ से बनना चालू होगा और यहाँ से इधर जाएगा। ओके, इससे पहले अपना ग्राफ नहीं बनेगा, इससे पहले का अपना ये जो ग्राफ होता है ये ग्राफ नहीं बनेगा। रीज़न क्यों, रीज़न इसीलिए कहा है कि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, तो अपना ct वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ओके, ct वर्सेस टाइम का ग्राफ तो अपना बनाने आ गया, लेकिन यहाँ पे ये जो सी नॉट है वो क्या है और ये जो के है वो क्या है। ओके, तो हम लोग के को यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे सी नॉट को हम लोग डिफाइन कर देंगे। सी नॉट कैसे निकल के आएगा, तो सी नॉट निकालने के लिए आप क्या करो, देखो सी नॉट निकालना ना, मतलब यहाँ पे ये मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, इसका कुछ कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहे चालू करें हम लोग, कुछ लिखना चाहे तो क्या होगा बताओ। ये जो एक्सिस है सी टी एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट इसमें कुछ होगा, लेकिन इस पे वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ये पढ़े हो निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होगे। वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो, और एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट जीरो। तो वैसे ही यहाँ पर हमें क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होगा और इसका कोऑर्डिनेट कुछ अपना वाई होगा। वाई अपना होगा, वाई का वैल्यू निकालो। वाई जो अपना होगा ये वाई क्या होगा, वाई अपना सी नॉट होगा। ओके, वाई अपना सी नॉट होगा। एंड ये सी नॉट कैसे होगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए हम इस कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में डाल देंगे। चलो डालते हैं इस इक्वेशन में। ये जो यहाँ पे गंदगी फैलाए हैं इस गंदगी को हटाओ प्यार से। चलो इस प्यार से इस गंदगी को हटा दिया। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं। कौन सा वैल्यू, 0, y को पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। पुट करोगे तो क्या आएगा, अपना y के जगह पे ये आ जाएगा, y के जगह पे ये आ जाएगा, मतलब ct के जगह पे ये आ जाएगा, तो ct के जगह पे y आ जाएगा, ct के जगह पे y आ गया। चल ठीक है, बराबर में क्या, बराबर में सी नॉट, तो सी नॉट हो गया। एंड e का पावर में क्या है माइनस के, और t के जगह पे क्या आएगा रे, ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस पे टाइम का वैल्यू करते हैं, देखो रे टाइम का वैल्यू करते हैं रे, जीरो है, इंटू में जीरो। तो चल ठीक है, y बराबर क्या आ गया, y बराबर में आ गया सी नॉट इंटू में e का पावर में क्या जीरो। अरे देखो रे देखो क्या आया, सी नॉट इंटू में e का पावर जीरो, कहने का मतलब देखो किसी भी चीज़ का पावर जीरो क्या होता है बच्चा, क्या होता है, वन होता है। क्या होता है रे, किसी का वैल्यू वन होता है। क्या आंसू आपको आवाज़ जा रही है, तो y बराबर अपना हो जाए सी नॉट इंटू वन, यानी कि अपना y बराबर सी नॉट होगा। ओके 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 ठीक। अब बिना रुके हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो हम लोग बात कर रहे थे किसका, अब हम लोग दूसरा ग्राफ का बात करते हैं। दूसरा ग्राफ क्या था रे, दूसरा ग्राफ था एल एन सी टी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ। ओके देखो रे एल एन सी टी वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो एल एन सी टी और टाइम का इक्वेशन तो याद होगा। तो एल एन सी टी बराबर इक्वेशन में आया था अपना क्या रे, एल एन सी टी बराबर आया था, क्या किसी को याद है, एल एन सी टी बराबर आया था एल एन सी नॉट, माइनस में क्या था, माइनस में था के टी। एल एन सी टी बराबर मतलब एल एन सी टी बराबर एल एन सी नॉट माइनस में के टी, ये इक्वेशन आया था। ये इक्वेशन कैसे आया था, किसी को पता है क्या, तो अभी देखो पता चलेगा। हम लोग का इक्वेशन आया था सी टी बराबर सी नॉट माइनस ई का पावर माइनस के टी। अच्छा बताना कोई ज़रूरी है क्या ये इक्वेशन इससे कैसे आया, किसी को बताना ज़रूरी है। दोनों तरफ क्या करोगे बताओ, दोनों तरफ क्या करोगे, एल एन ले लोगे, एल एन सी टी बराबर एल एन सी नॉट और माइनस में क्या हो जाएगा, अच्छा एल एन सी नॉट इंटू में ई का पावर माइनस के टी। जब इसको तोड़ोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके ये खुद से कर लेना, इतना सारा कुछ डिटेल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे जब हम लोग कंटिन्यू कर रहे होते हैं ना, तो हमको क्या काम बचता है यही चीज़ है, इसके और इसके बीच का ग्राफ चाहिए होता है। ठीक है, तो ये कैसा इक्वेशन है सबसे पहले पहचानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वाई बराबर में थ्री माइनस में थ्री माइनस में टू एक्स टाइप, इस टाइप का कुछ ग्राफ है। इस टाइप का ग्राफ कैसे बनता है, तो इस टाइप का जो जैसा ग्राफ इसका बनेगा वैसा ग्राफ इसका बनेगा। अगर इसका स्लोप -2 होगा तो इसका स्लोप -k होगा। अगर इसका ये कांस्टेंट होगा, जहाँ पे 3 होगा वहाँ पे इसका ये कांस्टेंट होगा, यही चीज़ ना। चलो ठीक है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जहाँ पे y होगा वहाँ पे ये होगा, जहाँ पे x होगा वहाँ पे t होगा। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अब हम लोग सीखेंगे इसका ग्राफ बनाना। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं गणित में, गणित में इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक सारणी तैयार करते हैं, याद होगा। सारणी किस चीज़ का तैयार करते हैं, x का और y का वैल्यू निकालते हैं। जब x 0 होता है तब क्या वैल्यू आता है, जब y 0 होता है तो x का क्या वैल्यू है। तो अपना दो को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जिससे हम लोग इक्वेशन अति बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, मतलब इसका ग्राफ बना सकते हैं। दो को पॉइंट निकालते हैं। पहला पॉइंट कौन सा निकालेंगे, जब x 0 है। दूसरा पॉइंट निकालेंगे जब y 0 है। तो चलो ठीक है, जब x 0 है तो y का क्या वैल्यू होगा,
तो क्या करो, इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट कर दो, 3 माइनस में 2 और x की जगह पे 0, तो y बराबर क्या आ गया रे, y बराबर आ गया 3 माइनस 0 मतलब 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 वैल्यू आ गया। अब बात करेंगे हम लोग, जब y 0 है तब x का कुछ वैल्यू निकालो, तो ठीक है, y की जगह पे 0 पुट कर दो, 0 बराबर 3 माइनस 2x, तो x का क्या वैल्यू आया बताओ, x का क्या वैल्यू आया रे, 3/2 आया, आया ना रे, x का क्या वैल्यू आया, 3/2 आया, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को हटा देंगे, इसका कोई गंदगी वंदगी नहीं करना है आज। ओके, आज हम लोगों के पास क्या निकल के आया, यहाँ पे दो को कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या आया, 0,3, और दूसरा कोऑर्डिनेट एक पॉइंट पी को 0,3 आया, पॉइंट क्यू कुछ कैसा आया रे, 3/2, 0 ऐसा कुछ आया। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन बनाना हमको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एक्सिस लेंगे, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये ले लिए। उसके बाद हम लोग इसमें क्या किए, दोनों पॉइंट ढूंढेंगे, पी पॉइंट कहाँ है, क्यू पॉइंट कहाँ है, तो पी पॉइंट ढूंढो रे। तो पी पॉइंट ढूंढोगे तो मतलब ये पी में एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है रे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 0 होता है, सबको पता है रे, सबको पता है। एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वाई एक्सिस पे, तो ढूंढो वाई एक्सिस पे एक्स को, तो ढूंढो रे ढूंढो। जब इसको ढूंढे तो इस पे 0 होगा। अब बताओ इस पे जब 0 होगा तो ये जो है 3 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा क्या, यहाँ पे कहीं होगा क्या, बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव नंबर कहाँ होगा रे, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, कहीं यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा, क्या पॉइंट आएगा रे, 0,3 कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा। और वैसे ही ये 3/2, 0 कहाँ आएगा, 3/2, 0 कहने का मतलब, अरे 3/2, अच्छा कहीं पे कहने का मतलब यहाँ पे आ सकता है क्या, 3/2, 0 यहाँ पे आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही एकदम सही। सबसे पहला चीज़ क्या, कि सबसे पहला चीज़ देखना, अरे यहाँ 0 है, क्या 0 है, वाई एक्सिस 0, वाई एक्सिस का कहाँ पे 0 होता है, वाई का कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, वाई का निर्देशांक 0 कहाँ पे होता है, वो एक्स एक्सिस पे होता है। अब एक्स एक्सिस पे कहीं पे ढूंढेंगे तो कहीं यहाँ पे कहीं यहाँ पे होगा 3/2, 0, ठीक है। अब अपना दो को पॉइंट मिल गया, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट मिल गया, दोनों को जो मिलाने वाला रेखा होगा ना, यही इसका क्या हो जाएगा रे, यही इसका अपना क्या हो जाएगा, बताओ कोई बताओ, कोई प्यार से बोलो, यही इसका क्या हो जाएगा रे, यही इसका ग्राफ हो जाएगा, अपना ग्राफ कंप्लीटेड। तो ग्राफ कैसा बना सबको पता चल गया आई थिंक। इस यही अपना ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ ग्राफ बनता है, किसका, LNCT वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगर इसको और अच्छे से बताना, अच्छा LNCT वर्सेस टाइम का ग्राफ तो ये हो गया, लेकिन यहाँ तो हम वाई और एक्स टाइप का ग्राफ बनाए हैं, तो जहाँ वाई है वहाँ पे LNCT की जगह पे वाई लिखे थे, टी की जगह पे एक्स लिखे थे, और ये जो लिखे थे इसमें हम क्या किए थे, इसमें एक्स में 0 कहीं पे उठ के कभी वाई में 0 पुट करके निकाले थे, ये 3 और 3/2, तो वो भी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो निकाल करके अभी हम लोग जो मेन ग्राफ है उस ग्राफ को बना रहे हैं। ओके, उस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग क्या लकीर खींचेंगे, चल लकीर खींचते हैं फटाफट, वही ग्राफ बनाएंगे अभी हम लोग। ये गंदा ग्राफ, ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ़ करो, ये गंदगी को साफ़ कर लिए। उसके बाद ये इसको एंड फ्रेम से इसको लो एंड यहाँ से एक लाइन खींचो, ठीक है, ये लाइन हुआ। उसके बाद एक दूसरा लाइन खींचो, दूसरा लाइन कुछ ऐसा खींचो, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये और ये, चल ठीक है। अब हम लोग का ये जो होगा ना, इसको हम लोग मानेंगे ये टाइम का है, ठीक है, इसको मानेंगे CT का है, ठीक है, LNCT का, CT का नहीं, LNCT और टाइम के बीच का ग्राफ चाहिए था ना, LNCT और टाइम का ग्राफ हम लोग बना रहे हैं अभी, गौर से देखना, किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, LNCT और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं, LNCT और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। ओके, LNCT और जब टाइम का ग्राफ बना रहे होंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट आएगा और ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। सबसे पहले हम लोग ऐसा ग्राफ बना लेते हैं, चल ठीक है, ग्राफ बना कुछ ऐसा, जब ऐसा कुछ ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ओके, ये तो पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये वाई एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस पे किसका कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका कुछ वैल्यू होता है। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और इसका कुछ वैल्यू होता है। तो हम लोग को जो एक्स और वाई का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो अपना पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक्स और वाई का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये जो अपना एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए वाई का कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे। इस पॉइंट को पुट करो किस में, इस मेन इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा, इस इक्वेशन में जब x के जगह पे t पुट करोगे, कहने का मतलब क्या, t के जगह पे x पुट करोगे, तो ये LNCT का वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया। y कोऑर्डिनेट 0 कहने का मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट इसका वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर में LNC0 और माइनस में क्या k और t के जगह पे x। चल ठीक है,
अब एक्स का वैल्यू निकाल के लाओ तो क्या बचेगा रे, एल एन सी नॉट बट्टा में के बचेगा कि नहीं, बताओ। ये बचा ना रे, एल एन सी नॉट बट्टा में के बचा, किसी को कि सबको बचा, ये बताओ। ये सबको बचा, ठीक है। अब इसको जो ये एक्स का वैल्यू है यहाँ पे तुम पुट कर दोगे, यहाँ पर में ये जहाँ पे हम इसको यहाँ पे नहीं, हम जिसको अभी कलर करेंगे, देखो गौर से, हम जिसको कलर की इस एक्स के जगह पे इसका वैल्यू पुट कर दोगे, कहने का मतलब अपना क्या हो गया, ये अपना ये पॉइंट निकल गया। इस पॉइंट का अगर कुछ नाम रख लेते हो, कुछ मान ले तो ए रख लो और बी रख लो, बी ए और बी का अगर मान निकालने के लिए बोल रहा है तो ऐसे निकालोगे। अगर बी का मान निकालने के लिए कह रहा हो तो बी का पूरा कोऑर्डिनेट क्या करो, उस इक्वेशन में पुट कर दो। उस इक्वेशन में पुट करो रे, तो बी का जब मान पुट करोगे उस पूरे इक्वेशन में तो क्या होगा, बी का एक मान पुट करोगे तो ये बी में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो मतलब टाइम जीरो हो जाएगा। टाइम जीरो हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, एल एन सी टी बराबर आ जाएगा एल एन सी नॉट माइनस में क्या यहाँ पे जीरो, मतलब एल एन सी टी बराबर क्या आ गया, एल एन सी नॉट आ गया। ओके, हमको यही तो निकालना था। ये वाई की तरह एक जब वाई बराबर क्या आ गया, एल एन सी नॉट आ गया। ये वाई है ना, इसके जब वाई पुट करेंगे तो वाई बराबर में एल एन सी नॉट आ गया, बस हो गया। देखो यहाँ पे अगर हमको अपना वाई का वैल्यू एल एन सी नॉट आ गया तो यहाँ पे वाई की जगह पुट कर देंगे एल एन सी नॉट, अपना पूरा का पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर फाइनल ग्राफ बनाएंगे तो फाइनल ग्राफ में क्या होगा, वाई की जगह पे एल एन सी नॉट आएगा और एक्स के जगह पे एल एन सी नॉट बटा में के आएगा। क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ है, ये सबको क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हुआ क्या। एंड हम लोग थर्ड इक्वेशन में अब चलेंगे, थर्ड इक्वेशन जो भी माने थे वो इक्वेशन निकालेंगे। ओके, चलो हम लोग थर्ड इक्वेशन में चलते हैं। इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो बता दो। तहसीन इज इट क्लियर, देखो क्या है। सो नेक्स्ट, चलो देखते हैं नेक्स्ट में क्या अपना नेक्स्ट तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ कौन सा आएगा रे बच्चा, कौन सा ग्राफ आएगा तीसरा, तो तीसरा ग्राफ अपना आएगा, तीसरा ग्राफ एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी का। ओके, एंड इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग फटाक से, और इसका ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद अपना ये सारा कुछ बताने के बाद अपना एक टॉपिक बच जाता है, वो टॉपिक हम लोग करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले अपना इसका ग्राफ बनाते हैं, और उसके बाद बाकी जो दो ग्राफ बचेगा वो आपको बनाने आता है। ओके, इसीलिए हम उस सब ग्राफ को छोड़ेंगे, क्योंकि उसका ग्राफ हम पहले भी बताना बार बार सिखा चुके हैं। तो इसका ग्राफ बनाना सिखाते हैं, एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये बहुत ही ईजी है। ये ईजी कैसे है, देखो ये ईजी कैसे है, सबसे पहले ये देखो, ये इजी है अपना इसीलिए का है कि देखो एल एन सी नॉट और बट्टा में सी टी का इक्वेशन क्या है, एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी बराबर क्या है, क्या है रे, एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी बराबर क्या है, के टी। यही तो इक्वेशन था, ऐसा इक्वेशन था सिंपल सा। जब ये इक्वेशन है मतलब यहाँ वाई बराबर में क्या चाहिए, वाई बराबर में वाई बराबर में 3x, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। और वाई बराबर 3x का ग्राफ कैसा बनता है, वाई बराबर 3x का सीधा सीधा सा ग्राफ बनता है, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो कैसा बनेगा, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा आपका इक्वेशन कुछ ऐसे होता है, ये कुछ ऐसे, ये ओरिजिन से कुछ ऐसा ग्राफ जाता है। ठीक है, तो बस यही ग्राफ इसका हो जाएगा, किसका ग्राफ, एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी, और वर्सेस में किसका, टाइम का ग्राफ। और इसमें जैसे इस इक्वेशन में जैसे अगर ये इस इक्वेशन का ग्राफ होता तो यहाँ जैसा 3 था ना, तो इसका स्लोप 3 हो जाता, लेकिन यहाँ 3 के जगह पे क्या है, के, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बताओ रे, इसका स्लोप 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एंड अगर बात करते हैं हम लोग चौथा ग्राफ का, देन चौथा ग्राफ देखो प्यार से, चौथा ग्राफ में क्या था, चौथा ग्राफ में अपना कुछ भी नहीं था। चौथा ग्राफ तुम लोग खुद से बना लेना। देखो चौथा और पांचवा ग्राफ तुम लोग खुद से बनाने की कोशिश करना, कुछ भी दिक्कत हो डिस्कशन क्लास में पूछ लेना। कौन सा ग्राफ, गौर से देखो, चौथा ग्राफ और पांचवा ग्राफ, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो हाँ बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बनेगा। और बाकी अभी तक जितना बताया बस उसी का यूज़ करके बनेगा। और अभी तक तो बार बार डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग ग्राफ को। चलिए देखते हैं अभी हम लोग क्या करते हैं। हम लोग के पास एक क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, गौर से देखो कौन सा क्वेश्चन आता है रे, ये इसके बाद ये बहुत सारा ये आता है, ठीक है प्रश्न इसमें सब लोग क्वेश्चन आना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लास्ट टाइम हम इस क्वेश्चन को सोचिए कि फिर से बट फिर से